Hello students, today we will discuss chapter 3 of microeconomics, consumer equilibrium utility analysis. In this chapter first we will learn about who is a consumer. Consumer कौन होता है? जैसे हम जानते हैं कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर. सो हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज. एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट जो गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, किस लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. वो होता है आपका कंज्यूमर. सो कंज्यूमर, हम ये सोच लेते हैं कि कंज्यूमर कोई इंडिविजुअल होता है. ऐसा नहीं है. कंज्यूमर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कंज्यूमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंज्यूमर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर जैसे कि हाउस होल्ड. तो ये सब क्या है? कंज्यूमर हो सकते हैं. कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करता है जिससे कि उसको कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, या अपनी इनकम को वो इस तरीके से खर्च करेगा जिससे कि उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले. अब इस सेटिस्फेक्शन को समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. जैसे हम जानते हैं, हम कोई भी सामान, कोई भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हैं. सपोज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम किसी लॉयर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ उसकी सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई हम सामान खरीद रहे हैं, वो गुड्स खरीद रहे हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है, इच्छा पूरी करने की, वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी. सपोज एग्जांपल, जैसे आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आपके पास एक पीस ऑफ वुड है. आपके अकॉर्डिंग पीस ऑफ वुड आपको ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप उसी पीस ऑफ वुड को कन्वर्ट कर दो टेबल चेयर में, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है. अब उस पीस ऑफ वुड की जब हमने टेबल चेयर बनाई, तो उस टेबल चेयर की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर थी वो इंक्रीज हो गई. उससे क्या हुआ? तो यूटिलिटी, इट इज रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, और इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के तरीके दो तरीके हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. अभी जो दो तरीके हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट, ये दो इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए हैं. दरअसल कैसे हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करें किसी यूनिट में, तो दो ग्रेट इकोनॉमिक्स हैं, मार्शल और हिक्स. इनके अलग अलग ओपिनियन थे. अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी थी वो कार्डिनल टर्म्स में, जैसे नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, इस तरीके से हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी मेजरमेंट की? जैसे एसआई यूनिट होती है हर एक की, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी मेजरमेंट की? जो मार्शल ने दी है वो होगी यूटिल्स. कि यूटिलिटी को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? यूटिल्स. तो जब भी कोई कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ने एक कप ऑफ टी कंज्यूम किया, तो हम कह सकते हैं कि उसको 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फेक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू मार्शल. इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. हिक्स का क्या मानना था? हिक्स ये मानते थे कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम काउंटिंग में नहीं कर सकते हैं, उसको हम रैंक की तरह कर सकते हैं, जैसे कम ज़्यादा. जैसे फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, अगर एक कप चाय पियेंगे तो उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा देन अ कप ऑफ कॉफ़ी. सो उसको हम कम ज़्यादा करके कर सकते हैं. हम उसको ये नहीं कह सकते कि 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी या कॉफ़ी से हमें 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है. तो जो रैंक की अकॉर्डिंग हम सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं, हाई लो, तो वो क्या होता है आपका? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जब हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर जैसे 1 2 3 नंबर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं. ऑर्डिनल, जब हम यूटिलिटी को रैंक के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं. ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जैसे हाई लो. द प्रेजेंट चैप्टर, ये वाला चैप्टर है, इसमें हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे. कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होती है? कि जितनी भी हमने कमोडिटीज कंज्यूम की हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी की जितनी भी हमने यूनिट्स कंज्यूम की है, उससे हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है वो आपका होता है टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कमोडिटी की 2 यूनिट्स हमने कंज्यूम की है,
पहली यूनिट से हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला और सेकेंड यूनिट से हमें 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ वो कितना हुआ, फर्स्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट्स that is 10 utils plus satisfaction from second unit that is 9 utils। तो 10 utils plus 9 utils is equals to 19 utils हमें क्या हुआ, ये हमारा टोटल यूटिलिटी हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल इट मीन्स एडिशनल यूटिलिटी। सपोज हमने 2 ही यूनिट कंज्यूम की है, तो एक यूनिट के बाद हमने जब दूसरी यूनिट की तो हमारा सेटिस्फेक्शन कितना इंक्रीज हुआ, क्लियर। तो वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे इट रेफर्स टू द यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि जब हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम की है उससे हमारे सेटिस्फेक्शन में कितना एडिशन हुआ है। इफ 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी याइल्ड सेटिस्फेक्शन 100 यूटिल्स, 10 यूटिल्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो 100 है और 11 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन 105 है, तो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, 5 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 5 यूटिल्स के बराबर। इट मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन एट 10th यूनिट माइनस सेटिस्फेक्शन एट 100 यूनिट और सेटिस्फेक्शन एट 11th यूनिट माइनस सेटिस्फेक्शन एट 10th यूनिट। तो इससे माइनस करके हमें क्या मिला, मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। एन मतलब लेवल ऑफ यूनिट, कौन से लेवल की यूनिट की हम बात कर रहे हैं, एंड n-1 प्रीवियस लेवल ऑफ यूनिट मतलब उससे पहले वाला, उससे ऊपर वाला। एग्जाम्पल में देखिए, यूनिट्स आपकी लिखी है 1 2 3 4, मैंने लिखा है TUN सेकेंड यूनिट के सामने। किसके सामने लिखा है, सेकेंड यूनिट के सामने। तो आपकी ये क्या है, सेकेंड यूनिट के सामने मैंने जब लिखा है TUN, तो उससे ऊपर वाली क्या हो गई, TUN-1। तो जब नीचे से ऊपर वाली को माइनस करते हैं, 190 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड यूनिट की हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी 90। सपोज हम 270 लेते हैं, 270 अगर हमारी TUN है तो 190 क्या होगी हमारी TUN-1, तो हमारी 80 मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। और अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। जितनी भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आई हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी के बराबर आ जाएगी। जैसे 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी। सो अगर हम इनका कर्व बनाए, ग्राफ बनाए, आप एक ग्राफ पेपर लेकर के इनकी उसकी हेल्प से आप जैसे भी मैथ्स में हम बनाते हैं ऐसे आप कर्व बना सकते हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी TU हम देख रहे हैं, टोटल यूटिलिटी ऊपर इंक्रीज होता जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी नीचे डिक्रीज होता जा रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हमें न्यूमेरिकली इसको समझना पड़ेगा। हम जानते हैं, आप देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इधर से कम होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी 0 यूनिट पे 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगी। 1 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 8 है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है। सेकंड पे टोटल यूटिलिटी 14 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6 है। अब हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निकालना आ गया। टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट होती है और फिर डिमिनिश होती है। तो अगर हम देखें टोटल यूटिलिटी जैसे बढ़ रही है तो इसके कर्व को अगर हम देखें तो टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है, देन कांस्टेंट और देन फॉल हो रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, फॉल हो रही है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव जा रही है। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है यही है। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी लेकिन पॉजिटिव रहेगी। जैसे ही टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाएगी। जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। इट मीन्स रिलेशनशिप क्या हुआ, TU इंक्रीज हो रहा है जैसे ही TU जैसे जैसे बढ़ रहा है, MU कर्व क्या है आपका फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। TU फिर आपके जब TU मैक्सिमम है और कांस्टेंट है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है 0 है। और जब TU ने फॉल होना स्टार्ट कर दिया देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम्स नेगेटिव। सो TU इंक्रीजेस, TU जब तक बढ़ रहा है जब तक कि आपका MU क्या है पॉजिटिव है। TU मैक्सिमम कब है, जब MU हमारा 0 है।
और टीयू कब स्टार्ट हो रहा है डिक्लाइन होना, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। दोनों तरीके से हम इनका रिलेशनशिप लिख सकते हैं। डिक्रीजिंग एमयू की मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्रीज होना, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, टीयू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। टीयू इंक्रीज हो रहा है लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। इनके बीच का रिलेशनशिप हमने जाना कि जैसे जैसे हमने मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग और डिमिनिशिंग, लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स जैसे जैसे हमने एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपकी वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है। जैसे जैसे एक यूनिट बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, लेकिन टीयू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है कब तक, जब टीयू इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब होगा, जब टीयू फॉल होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब होगा, जब टीयू मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। Here are some examples given to you in PDF. You can sort out these examples. Next है आपका law of diminishing marginal utility. What is law of diminishing marginal utility? Psychologically अगर हम देखें, हमने अभी पढ़ा है, जैसे जैसे हम कमोडिटीज़ को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑरेंज खाने का मन है, तो जैसे जैसे हम क्वांटिटीज़ ऑरेंज की ज़्यादा खाते जाते हैं तो हमारा उतना ही क्या होता है, सेटिस्फेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है, जो हमारा और खाने की इच्छा है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और सर्टेन पॉइंट पे हम ऐसे पहुंच जाते हैं कि हमारी और खाने की इच्छा नहीं है। और अगर हम और खा भी लेते हैं, ठीक है, तो और कंज्यूम कर लेते हैं हम ऑरेंजेस, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है कि यूनिवर्सल लॉ है। एक बात और इम्पोर्टेंट दैट अगर एमयू डिमिनिशेस हो रही है, इसमें जैसे एमयू गिरती जा रही है, इट मीन्स जो टीयू है इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। इट मीन्स कि इंक्रीज तो हो रही है टीयू, लेकिन जो इंक्रीज होने में जो फर्स्ट से सेकेंड यूनिट के बीच का जो गैप है, उसके बाद का जो गैप है, वो धीरे धीरे जो गैप है वो कम होता जा रहा है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक फंडामेंटल लॉ है, एक आपका साइकोलॉजिकल लॉ है और एक यूनिवर्सल लॉ भी है। ये क्या करता है कि जैसे जैसे एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, ये नहीं कि अगर हम स्पून कप ऑफ टी, अगर टी का मेजर करें तो अ कप ऑफ टी लेंगे, ना कि अ स्पून ऑफ टी। ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट की कमोडिटी जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं, कंटिन्यूसली कंज्यूम, कैसी, कंटिन्यूसली कंज्यूम करते, ये नहीं कि एक अब खाई एक घंटे बाद, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली जब हम स्टैंडर्ड यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, वो क्या है, हमारा कम होता जाता है। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। 2 बेसिक अजम्पशंस हैं, 2 अजम्पशंस है। स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। और कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में हमने कंजम्पशन रोक दिया, नहीं, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। So these are 2 basic assumptions of these law of marginal utility. Concept of consumer equilibrium. What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium क्या है? अब consumer equilibrium एक ऐसी condition है consumer के लिए जहाँ पर consumer अपनी income खर्च करता है, he spend his income टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो इस तरीके से अपनी इनकम को स्पेंड करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कि जो उसने अपनी इनकम खर्च की है उसमें से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि कंज्यूमर का जो मेन मोटिव है कंजम्पशन का, वो क्या है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन कंज्यूमर का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन हो या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। So that is consumer equilibrium, where consumer spend his income to get maximum satisfaction. So assumptions related to maximum consumer equilibrium. Rational consumer, consumer rational, कंज्यूमर को रेशनल माना जाता है। रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो
क्या चाहता है कि उसकी इनकम जो वो खर्च कर रहा है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। कार्डिनल यूटिलिटी, हम इसको यूटिलिटी को किस में मेजर कर रहे हैं? कार्डिनल यूटिलिटी में। इट मीन्स 1 2 3 ऐसे मेजर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यूटिलिटी को हमने कैसा माना है कि वो एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है। इट मीन्स कंज्यूमर गेट फ्रॉम द कमोडिटी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अलोन, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स। वो एक अगर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज इफ़ वी आर कंज्यूमिंग पर्टिकुलर कमोडिटी, सो द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी विल अफेक्ट द यूटिलिटीज, नॉट द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे, इट मीन्स एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन हमारी मनी की है वो हमारी कैसी होगी? कांस्टेंट मानी जाएगी।